हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा का प्रैक्टिस से स्टार्ट किए हुए थे और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आपसे लीनियर अलजेब्रा बहुत सारे स्टेट में पूछा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी की बात कर ले, यूपी पीजीटी की बात कर ले, जीआईसी लेक्चरर की बात कर ले, एच टेट पीजीटी की बात कर ले, मतलब जो एचपीएससी पीजीटी के एग्जाम की बात कर ले, एनबीएस की बात कर ले, केवीएस की बात कर ले, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की बात कर लें, या और भी बहुत सारे स्टेट के एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मैं पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होगा। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप जो कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। किसी भी कोर्स की इंक्वायरी के लिए आपने ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579, इस पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ये लीनियर अलजेब्रा का कौन सा चैप्टर है? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्रमशः जो आगे वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग क्रमशः जो है आगामी लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज का मतलब पहला क्वेश्चन ये है कि इफ ए एंड बी आर द हर्मिशियन मैट्रिसेस देन ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन बीएचयू 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट लिया जाए। ट्रांजुगेट का मतलब क्या होता है? ए की पावर थीटा का मतलब होता है उस मैट्रिक्स का जो है कॉन्जुगेट लेके आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, या उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेके उसका क्या ले लीजिए? कॉन्जुगेट ले लीजिए। इसको हम लोग ए ट्रांजुगेट बोलते हैं और ए की पावर थीटा से डिनोट करते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ए की पावर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? ए आएगा। और अगर बी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का हमने अगर ट्रांजुगेट लिया तो ये किसके बराबर आएगा? बी के बराबर आएगा। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब पूछा जा रहा है कि ए बी माइनस बी ए का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स जो है उसका भी हम लोग ट्रांजुगेट निकालेंगे। ट्रांजुगेट का मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए माइनस बी का अगर आप ट्रांजुगेट निकाल रहे हैं तो किसके बराबर हो जाता है? वो ए की पावर थीटा माइनस बी की पावर थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, ए का ट्रांजुगेट माइनस बी का ट्रांजुगेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको ए बी का ट्रांजुगेट और माइनस कितना लिख सकते हैं? बी ए के ट्रांजुगेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी का ट्रांजुगेट लिया जाए तो किसके बराबर आ जाएगा? बी का ट्रांजुगेट मल्टीप्लाइड बाई ए का ट्रांजुगेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? दिस इज इक्वल टू बी का ट्रांजुगेट इंटू ए का ट्रांजुगेट माइनस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए का ट्रांजुगेट इंटू बी का ट्रांजुगेट, मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको दिया है कि ए का ट्रांजुगेट ए के बराबर है, बी का ट्रांजुगेट बी के बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बी ए और माइनस कितना लिखेंगे? ए बी लिखेंगे। बी ए माइनस ए बी लिखेंगे। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक डेफिनेशन मैं बता देता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और अगर वो माइनस ए के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारी है वो कैसी है? स्क्यू हर्मिशियन है। ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है? स्क्यू हर्मिशियन है। तो ये अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो किस मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट लिया गया था? ए बी माइनस बी ए का, और किसके बराबर आ गया? ए बी माइनस बी ए के बराबर आ गया और उसके आगे क्या लगा हुआ? माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हमारी? स्क्यू हर्मिशियन है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू व्हाट? चलिए इसको हम लोग फर्स्ट रो के लॉन्ग अगर एक्सपेंड कर दें, इसको अगर मैं फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? डेल्टा इज इक्वल टू ए टाइम्स क्या मिलेगा? बी सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बी सी माइनस ए स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा मुझे? माइनस बी इंटू क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस ए सी मिलेगा हमको। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी टाइम्स क्या मिलेगा हमको? ए बी माइनस सी स्क्वायर। ए बी माइनस सी स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा सा हम ढंग से अरेंज करके लिखें तो ये हमको मिलेगा 3 ABC और क्या मिलेगा? माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इसके बराबर आएगा। और अगर इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें, ठीक है, माइनस अगर हम लोग कॉमन कर लें इसमें से, ये कितने के बराबर आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये सॉल्व कर लिया। अब देखिए एक फार्मूला होता है, क्लास 9 में एक आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये किसके बराबर होता है? एक ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और फिर माइनस में भी कितना है? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये कट के कितना हो जाएगा? ये जीरो आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? जीरो जाएगी। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू कितनी आती है? जीरो आती है। ठीक है, कब आती है? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस जीरो, और कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए फिर से यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है, ऐसा लास्ट लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और इसमें एक मैट्रिक्स दी गई है, और इस मैट्रिक्स की पूछा गया, इस मैट्रिक्स के बारे में हमसे पूछा गया ए की पावर 4 माइनस 2a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए निश्चित रूप से इस मैट्रिक्स को 4 बार मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था, इस बार मैं फिर से बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स का हम लोग कैसे लिखेंगे? सिंबल में लिखेंगे सी ए एक्स। ठीक है, चूंकि ये जो मैट्रिक्स हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है या डायगोनल मैट्रिक्स होती है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखने का बहुत आसान तरीका ये होता है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट है ये इसकी आइगन वैल्यूज हो जाती है। इसकी आइगन वैल्यूज कितनी होगी? इसकी आइगन वैल्यूज हो गई 1 माइनस 1 और 2। तो इसके जो है अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखें, पहला फैक्टर हमको मिलेगा x माइनस 1, दूसरा फैक्टर हमको मिलेगा x प्लस 1, और तीसरा फैक्टर हमको मिलेगा x माइनस 2। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मुझे मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमको मिलेगा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और कितना मिलेगा? माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2। ये मिल गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब देखिए एक होता है केली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, केली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, केली हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है वो हमेशा अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। मैट्रिक्स ए है और उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये हमने निकाल दिया है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे अगर हम, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग ए रखेंगे तो राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा? हमको जीरो मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं हमको यहाँ से बाई केली हैमिल्टन थ्योरम? ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? जीरो लिखेंगे। ठीक है, ये जीरो के बराबर आ गया। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया जरा उसके बारे में सोचते हैं। हमें हमें पूछा गया, किसकी वैल्यू पूछी गई हमसे? ए की पावर 4 माइनस ट्वाइस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2i, इसकी इसकी बात हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमने निकाला है ना इसकी हेल्प लेंगे हम लोग इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने में। तो पहले मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए और प्लस 2i, ये मैंने लिख लिया। अब देखिए चूंकि हमें बनाना है ए की पावर 4, इसका मतलब हमारे पास ए क्यूब है, बाहर मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए कितना मिल गया हमारे पास? ए की पावर 4 तो मिल गया, आगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? माइनस 2a क्यूब, ये भी मिल गया। आगे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर, ये भी मिल गया। फिर ए को जब 2i में मल्टीप्लाई करेंगे 2a मिलेगा, जबकि यहाँ पे हमें 2a तो चाहिए नहीं। इसका मतलब हम 2a को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2a सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन अभी भी हमें 2i की जरूरत है तो 2i हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये जो नीचे वाला स्टेप है ये ऊपर वाले स्टेप के बराबर हो गया। आप इसको फिर से कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला स्टेप है और नीचे वाला स्टेप है ये दोनों बराबर है। अब चूंकि इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी कितना निकाल चुके हैं? जीरो निकाल चुके हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर बचेगा वो कितना बचेगा? 2i माइनस 2a। अब इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? i माइनस ए आ जाएगा। 2 टाइम्स i माइनस ए के साथ जो बी ऑप्शन हमारा है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया P एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और B इज इक्वल टू लिखा गया P टाइम्स, एक बीच में एक मैट्रिक्स दिखाई है और बगल में P इनवर्स लिखा गया है। तो पूछा गया कि B के बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो देखिए ये सिमिलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि B इज इक्वल टू अगर हमको ऐसे मिल जाए P B P इनवर्स, या B इज इक्वल टू P A P इनवर्स मिल जाए तो हम कहते हैं जो ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है ये सिमिलर मैट्रिक्स है।
ए और बी कैसी मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अगर मैं बी मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से लिख पाऊँ, पी ए पी इनवर्स लिख पाऊँ, तो हम कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है दोनों क्या है, सिमिलर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया आपसे, तो बी जो मैट्रिक्स है, ये जो बीच में जो मैट्रिक्स दी गई है ना, इसके सिमिलर होगा। तो मैं इसको इस तरीके से कंसीडर कर लेता हूँ कि बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 1 2 और 0 0 3, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 0 0 लिखा हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब बी स्क्वायर 0 के बराबर आएगा कि बी क्यूब 0 के बराबर आएगा कि बी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या बी क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये बताना आपको। तो सबसे पहले हम चले बी स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। तो बी स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो तो इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार मैं और इसको लिख लेता हूँ, 0 1 2 फिर 0 0 3 और यहाँ कितना आ जाएगा, 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को, तो हमारे पास जो बी स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 0 3, ठीक है। और ये आ जाएगा 0 0 0 और लास्ट वो भी कितना आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। तो फिलहाल बी स्क्वायर तो 0 नहीं आया है ना, बी स्क्वायर 0 भी नहीं आया, बी स्क्वायर आइडेंटिटी भी नहीं आया, बी स्क्वायर 0 भी नहीं आया, बी स्क्वायर आइडेंटिटी भी नहीं आया। इसका मतलब मुझे बी क्यूब की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो बी क्यूब हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, बी क्यूब को हम लोग लिख पाएंगे बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी, और हमारे पास बी स्क्वायर तो अभी हमने निकाला है, वो कितना है, 0 0 3 है, और फिर कितना है, 0 0 0 है, और फिर कितना है, 0 0 0। और यहाँ पे हम लोग फिर से बी मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स मेरे पास कितनी थी, 0 1 2 और 0 0 3 और कितना था, 0 0 0। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करिए, 0 0 0 और ये 0 0 0। तो इस तरीके से ये किस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब बी क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएचयू 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, बीएचयू के एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि इफ ए इज अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो रियल है, देखिए इसमें बहुत वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, रियल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ओके, सच दैट ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। इन्होंने दिया हुआ कि ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको लिख पाऊंगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे, माइनस आई लिख पाएंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई, ए स्क्वायर को मैं लिख दूंगा ए इंटू ए इज इक्वल टू माइनस आई, और ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मैं कितनी है, माइनस ए ट्रांसपोज है। इसमें मैं पुट कर देता हूँ, एक जगह लिख देते हैं माइनस ए की जगह रख देते हैं ए ट्रांसपोज, माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस आई। इसमें किसका इस्तेमाल किया, इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू माइनस ए ट्रांसपोज मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, ठीक है। ये मिला, माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया अगर हम लोग, तो हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। और ये डेफिनीशन है, ये किसकी डेफिनीशन है, ये आर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनीशन है। मैट्रिक्स ए को हम लोग आर्थोगोनल तब कहते हैं जब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आई आ जाता है। इसका मतलब मैट्रिक्स जो ए है वो क्या है, आर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो फिलहाल तो ये सही निकला, ए इज आर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका ये तो हमारा सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अगर दोनों तरफ इसका कॉन्जुगेट ले लें, है ना, ए ट्रांसपोज और इसका क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आई का कॉन्जुगेट के बराबर आ जाएगा। और आई का कॉन्जुगेट तो आई के बराबर ही आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें रियल एलिमेंट्स आते हैं, तो उसके एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लेंगे तो आई के बराबर ही आएगा। और यहाँ भी किसके बराबर आ जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज और ए का कॉन्जुगेट और ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट आ जाएगा इज इक्वल टू आई, ठीक है। चूंकि मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया रियल मैट्रिक्स है, तो उसका कॉन्जुगेट लेने से कोई फायदा नहीं। अगर मैट्रिक्स रियल है तो ए का कॉन्जुगेट हमेशा किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। फिर रियल नंबर ऐसे सोच लीजिए आप कि अगर रियल नंबर है तो उसका आप कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स होता तब तो उसका कॉन्जुगेट लेने से हमें कुछ परिवर्तन होता। तो अगर मैट्रिक्स रियल है तो ए का जो कॉन्जुगेट होता है वो ए के बराबर आता है, इसका मतलब ये ए हो गया। और ए के ट्रांसपोज और उसका ए का ट्रांसपोज और उसके ऊपर कॉन्जुगेट, इसी को बोलते हैं ए ट्रांजुगेट बोलते हैं। तो ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू आ गया आई। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये हमारी डेफिनेशन है, दिस इज इक्वल टू ए इज व्हाट, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एक मिनट, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आर्थोगोनल मैट्रिक्स तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। हमें और क्या दिखाना था, मैट्रिक्स हमारी क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है ना।
स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे हम लोग प्रूव कर पाते हैं, हर्मिशियन है स्क्यू हर्मिशियन हम लोग कैसे प्रूव कर पाते हैं? जब हम कहते हैं ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू कितना आ जाए माइनस ए आ जाए, तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को चेक करने के लिए देखिए यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता, अगर ए ट्रांसपोज तो है इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा माइनस ए का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये बन गया ए ट्रांजुगेट। और चूंकि चूंकि मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है तो ए का कॉन्जुगेट ए के ही बराबर आएगा, इसका मतलब ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस ए आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन है। ए मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया हमारा, इसका मतलब कि ए ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया, लेकिन पूछ रहे कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं है। अब बात बात ये बच्चे कि इवन ऑर्डर का है या ऑड ऑर्डर का, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, मुझे बताना कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखिए, अब जब हमारे पास ये दिया हुआ कि हमारे पास दिया हुआ है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये देखिए इक्वेशन निकाला था ना, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए आप, तो ए ट्रांसपोज के जगह पे मैं लिख देता हूँ माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आई है, दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई तो 1 होता है, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए है, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, -1 की पावर एन बाहर कर लेते हैं, फिर ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। अब देखिए राइट हैंड साइड में 1 हमारा पॉजिटिव नंबर है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब आप डिपेंड करेगा कि अगर n पॉजिटिव नहीं हुआ तब तो LHS RHS कभी भी बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब n को हमको क्या होना पड़ेगा, n को अगर इवन होना पड़ेगा तभी हमारा LHS RHS से क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मैट्रिक्स जो हमारा है वो इवन ऑर्डर का होगा, ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें बताना कौन सा गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब यही जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है, ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये गलत है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए इज स्क्यू हर्मिशियन एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए एक एक चीजों को हम लोग लिखते हैं। एज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, एज स्क्यू हर्मिशियन का मतलब डेफिनेशन क्या है कि ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू कितना आता है, माइनस ए के बराबर आता है, ए ट्रांजुगेट माइनस ए के बराबर आता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या दी गई है, दूसरी बात दिया गया कि ए बी इज इक्वल टू बी, मतलब ए बी माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया, 0। इसमें से अगर मैं बी को कॉमन कर लूँ तो ए माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है ना, अब देखिए चूंकि ए कभी भी आई के बराबर नहीं है ना, ए इज नॉट इक्वल टू आई, ए आई के बराबर नहीं है ना, ये मतलब ए माइनस आई इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, माइनस ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, आई का ट्रांजुगेट कभी भी माइनस आई के बराबर नहीं आएगा, है ना, ये बराबर नहीं आएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि ए माइनस आई इज नॉट इक्वल टू 0, ए माइनस आई इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब निश्चित रूप से बी जो हमारी मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, तो कौन सा आप पूछा गया, बी इज इक्वल टू व्हाट, बी किसके बराबर होगा, 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम मैं अगर ए लिख दूं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालना होता है तो किसके बराबर आता है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आता है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। तो अगर मैं इसको लिखूं 1/2 और यहाँ पे ए मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ, वो कितना हमारे पास है, 6 है, 8 है, और कितना 5, फिर कितना 4 2 3 4 2 3, और लास्ट रो हमारे पास कितना 9 7 1। ठीक है, और जो माइनस क्या करना है, ए ट्रांसपोज करना है। पहला कॉलम क्या हो जाएगा, 6 8 5, दूसरा कॉलम कितना हो जाएगा, 4 2 3, और तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा, 9 7 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर बाद में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 0 4 -4, और -4 0 -4 0 -4, और फिर हमको कितना मिल जाएगा, 4 4 0 मिल जाएगा, 4 4 और कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 2 -2, फिर -2 0 -2, फिर 2 2 0,
तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 2 -2 -2 0 -2 2 2 0, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बीएचयू के एंट्रेंस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। देखिए डायरेक्ट फार्मूला है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है उसका अगर डिटरमिनेंट निकाला जाए तो किसके बराबर आता है, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन के बराबर आ जाता है, जहां पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो वैसे तो देखिए आप ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, ये डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है ये कि ये x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। बशर्ते मैं आपको जो है इसको डायरेक्ट ओपन करके भी दिखा देता हूँ ताकि ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं इसको ओपन करूँ फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग अगर हम लोग एक्सपैंड कर दें तो क्या, या फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें, क्या मिलेगा हमको, 1 इंटू वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, फिर क्या मिलेगा हमको, माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर कितना मिलेगा हमको, प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या मिलेगा, जेड माइनस वाई। मैंने क्या किया, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग आर वन के अलॉन्ग मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें से मैं क्या करूंगा, वाई जेड कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, जेड माइनस वाई बचेगा। ठीक है, फिर माइनस एक्स है यहाँ पे, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ जेड माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस वाई, और लास्ट में कितना लिखा हुआ हमारे पास, प्लस एक्स स्क्वायर, और कितना लिखा हुआ, जेड माइनस वाई। तो आप देख पा रहे होंगे जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई कॉमन हो जाएगा। तो अगर मैं जेड माइनस वाई को बाहर कर दूं तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या मिलेगा, वाई जेड मिलेगा, माइनस एक्स जेड मिलेगा, माइनस एक्स वाई मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, जेड माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए मैं वाई जेड और माइनस एक्स वाई को एक साथ कर लेता हूँ, और इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर लेते हैं, इसमें से हम लोग चलिए वाई कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, जेड माइनस एक्स मिलेगा, और जो बचे हुए दो टर्म है इसमें से मैं क्या कॉमन कर लेता हूँ, माइनस एक्स कॉमन कर लेता हूँ, माइनस एक्स कॉमन कर ले तो वहाँ पे भी हमको मिलेगा जेड माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से क्या बाहर हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो गया, जेड माइनस एक्स, और तीसरे ब्रैकेट में भी, तीसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई और वाई माइनस एक्स के साथ ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है इफ यम इज इक्वल टू 0101 देन यम की पावर 2019 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए 2019 के बारे में जानकारी लेना हो तो सबसे पहले हमें यम स्क्वायर यम क्यूब का नेचर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यम स्क्वायर का नेचर देखता हूँ कि यम स्क्वायर क्या आता है। तो यम स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 1, सॉरी यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 1 1 0 और 1, मल्टीप्लाइड बाई फिर से कितना हो जाएगा, 1 1 0 और 1। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम यम स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा, 1 2 0 1, ये यम स्क्वायर आ गया। अभी यम स्क्वायर से कुछ ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिल पाएगी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एम क्यूब निकालेंगे। यम क्यूब कैसे निकलेगा, यम स्क्वायर इंटू यम निकलेगा। यम स्क्वायर ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, कितना, 1 2 0 1 मल्टीप्लाइड बाई एम, एम कितना है फिर से हमारे पास, 1 1 0 1। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1 3 0 1 1 3 0 1। अब जरा पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। देखिए जब यम दिया हुआ था तो उसमें पहला मेंबर क्या था, 1 था। यम स्क्वायर जब हमने निकाला तो भी पहला मेंबर 1 आ गया, यम क्यूब भी निकाला तब भी पहला मेंबर 1 आ गया। इसका मतलब जब हम यम की पावर 2019 जब निकालने जाएंगे तो पहला मेंबर उसका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यम मैट्रिक्स को देखिए उसका यहाँ वाला जो एलिमेंट है A21 वाला जो एलिमेंट है वो 0 है, यम स्क्वायर का भी ये A21 वाला एलिमेंट क्या है, 0 है, यम क्यू का भी ये वाला एलिमेंट कितना है, 0 है। इसका मतलब यम की पावर 2019 का भी ये वाला एलिमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। हालांकि आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको जनरल ऑब्जर्वेशन ही बता रहा हूँ। लास्ट में देखिए अगली बात क्या है, A22 वाला एलिमेंट जो है ये 1 है यम में, यम स्क्वायर में भी यहाँ पे 1 है, यम क्यूब में भी यहाँ पे 1 है। इसका मतलब लास्ट में भी हमारे पास ये कितना आएगा, 1 आएगा। अब एक एलिमेंट और देखना बाकी है। देखिए यम में यहाँ पे वाला जो A12 वाला एलिमेंट है ये 1 था। ठीक है, फिर यम स्क्वायर में कितना हो गया, 2 हो गया, जब स्क्वायर किया तो 2 हो गया।
जब क्यूब किया तो कितना हो गया 3 हो गया, जब पावर 4 करेंगे तो यहाँ वाला 4 हो जाएगा, इसका मतलब पावर 2019 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2019 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो जो है आपको जो ये जो क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।